एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 उसका पहला पार्ट है। इसमें बता रहे हैं कि हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई यानी कि आयोटा की पावर दी हुई है हमें और हमने इसमें यूज़ करना है आयोटा स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर होता है ना हमारा, वो इक्वल होता है -1 के। तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है ना उसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन आयोटा स्क्वायर जो अप्लाई होता है ना वो हमारा यानी कि इवन नंबर पे होगा, ये ऑड नंबर है जिस तरह 1 3 5 7 9। तो इन पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ अभी आपको कि सबसे पहले हमने इसको जो है ना वो इवन नंबर करना होगा, यानी कि ताकि जब मैं इसको लिखूं इसकी पावर यानी कि आयोटा स्क्वायर अगर करूं तो वो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए हमारा कि आंसर ये आना चाहिए। तो अब अगर 2 को मैं 3 से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से तो 8 आ जाएगा और 5 से करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा 9 आए। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसमें से ना एक कम कर देंगे ताकि हमारा ये क्या बन जाए, इवन नंबर बन जाए। ये देखें अभी आयोटा 8 यानी कि हम इसमें से 8 अलग कर लेंगे और आयोटा एक अलग कर देंगे। जब इन दोनों को दोबारा देखें बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, फिर ये 9 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अभी इस पे आयोटा स्क्वायर जो है ये अप्लाई कर लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर और 4 यहाँ बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 सा 8 वापस वही चीज़ बन जाएगी और यहाँ पे आयोटा आ गया। और आयोटा स्क्वायर मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया किसके इक्वल होता है -1 के। तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा और 4 आयोटा ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये देख लें कि -1 की पावर 4 है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि -1 मेरे पास कितने टाइम है, 4 टाइम है। जब -1 मेरे पास 4 टाइम है तो इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई। ये देख लें माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1 और प्लस 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 1, यानी कि -1 की पावर 4 मेरे पास +1 आ जाएगा। और आयोटा यानी कि आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही मेरा आंसर आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है कि आयोटा जितना भी हमारे पास गिवन होगा, पहला काम हमने क्या करना है, पावर को हमने इवन में लेके आना है। जब इवन में लेके आएंगे फिर आयोटा स्क्वायर इवन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में बता रहे हैं कि आयोटा 13 अब हमारे पास क्या है, 13 भी हमारे पास ऑड नंबर है। तो इसको हम सबसे पहले इवन करेंगे। तो जब इसको इवन करेंगे तो एक कम कर देंगे 12 हो जाएगा और एक आयोटा साइड पे कर देंगे आयोटा 1। इसी तरह सेम एज इट इज इसको हम आयोटा स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। और 6 2 12 वापस वही चीज़ बन जाएगी और आयोटा 1 हमारा साइड पे रहेगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है हमारा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के। तो ये हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, -1 इसकी जगह पे लिख लेंगे और 6 और आयोटा आ जाएगा। -1 जो है वो 6 टाइम लें। अगर यहाँ पे ये देख लें अगर -1 है आपके पास ना तो उसके ऊपर कोई भी इवन जो पावर है, तो इवन पावर जब भी होगी तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, कुछ भी आपकी पावर आ जाए ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने पिछले पार्ट में दी है कि देखिए -1 -1 -1 1 2 3 4 5 और ये छठा मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 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 और फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो प्लस प्लस प्लस।
जब आपकी पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब आपकी पावर ऑड नंबर होगी कोई भी 1 3 5 7 तो फिर पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि देखें आपके पास अगर एक 3 नेगेटिव हो जाए सपोज, तो 3 नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आपके पास ये हो जाएगा कि देखें माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और फिर ये माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, फिर ये इसी तरह नेगेटिव ही रहेगा। तो अब ये वाला तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आंसर आ जाएगा। ये हमारा था दूसरा पार्ट। उसके बाद अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपका जो आयोटा है वो 28 है। तो 28 देख लें, आपका पहले ही क्या है, इवन है। तो जब ये पहले इवन है तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कर लेंगे और इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके 28 होगा। देखें 14 2 28, तो आयोटा जो स्क्वायर है हमारा किसके इक्वल होता है, वो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर हमारा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये हम आयोटा स्क्वायर इस पे अप्लाई कर देंगे -1 और पावर 14 आ गई, तो -1 और ये इवन है तो ये 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना कि -1 और उसकी पावर 14, इस तरह वाला आपके पास पावर वाला बटन होगा तो वो प्रेस करके 14 लिखेंगे तो कैलकुलेटर भी आपका +1 आंसर देगा। तो माइनस आयोटा 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जैसे आपने स्टार्ट में किया एक्सरसाइज, जब स्टार्ट हुई थी तो तब अगर हमारा कोई साथ माइनस आ जाता था तो उसको हम पहले सेपरेट करते थे। ठीक है, -1 इसमें से अलग किया, उसकी पावर 21 और इसमें आयोटा रह गया, आयोटा की पावर 21, इसको अलग करें तो ये -1 यहाँ पे रह जाएगा पावर जब मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो ऑड पावर है तो माइनस साथ ही रहेगा। और आयोटा 21 इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 अलग कर लें और आयोटा एक अलग कर लें। इसी तरह जब इसको आगे मजीद हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आयोटा 2 की पावर 10 आयोटा, अब यहाँ पे -1 इस पे अप्लाई कर देंगे। जब -1 हम अप्लाई करेंगे 10 पे तो ये +1 हमारा आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा। तो 1 1 इज 1, -1 और आयोटा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये था हमारा फोर्थ पार्ट जिसका आंसर हमारा है माइनस आयोटा, क्योंकि ये सेपरेट हमने किया, एक दफ़ा इसको 1 इसमें से सेपरेट कर लिया और बाकी को हमने सेपरेट कर दिया। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं जिसमें 3 आयोटा, चलो अभी करते हैं इसको पहले रेज करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसमें उसने लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो 3 आयोटा है और उसकी पावर 3 है। अब देखें इससे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन थे ना उसमें ये साथ में ये चीज़ गिवन नहीं थी, अब हमें इस पे अप्लाई करना पड़ेगा ये। लेकिन 3 की पावर 3 पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब है कि 3 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 27 आयोटा क्यूब आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये 27 है, जब 3 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 27 और फिर ये हमारे पास आयोटा क्यूब है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह हम भी इसको आगे मजीद सोल्व करेंगे। इसको अभी जिस तरह सोल्व करते होते थे सेम एज इट इज वैसे ही सोल्व करेंगे कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास अलग हो जाएगा और एक आयोटा अलग हो जाएगा। और 27 आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 आयोटा आ गया, तो 27 को यहाँ पे आ गया और उसके बाद -1 इसकी वैल्यू ये आ गया और आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा और 27 -27 आयोटा आ जाएगा आंसर। ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है इसमें से 2 अलग किए और एक आयोटा अलग लिख लिया, 27 डॉट इसकी जगह पे -1 आ गया और आयोटा यहाँ पे आ गया। आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, 27 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा था 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
आगे ये 6 पार्ट है हमारे पास, इसको हम सोल्व करते हैं। ये देखें -2 की पावर 4 है हमारे पास, तो इसका क्या मतलब है कि -2 हमारे पास 4 टाइम है। तो -2 में 4 टाइम जब लिखूंगा यहाँ पे 4 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 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 4 4 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे -2 की जगह पे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 16 पॉजिटिव आ जाएगा, और उसके बाद आयोटा की पावर 4। अब इसी तरह हमने इसको आयोटा स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टू ज़ा 4 होता है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं कहता हूँ कि आयोटा स्क्वायर मेरा -1 के इक्वल होता है, तो 3 डॉट में आपने यहाँ पे लिख लेना है लाजमी। तो 16 -1 और उसका स्क्वायर, तो 16 -1 का स्क्वायर यानी कि -1 मेरे पास 2 टाइम है, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। तो -1 आपके पास 2 टाइम है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख लूंगा। 16 1 जा 16, ये आपका 16 आंसर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने सॉल्व करना है। एक हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए और एक आयोटा वाला इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। इस फॉर्म में हमने सॉल्व करना है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। ये 9 प्लस आयोटा की पावर 6 है, ये देखो 9 आपने वैसे ही लिख देना है, प्लस आयोटा की पावर 6 जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, सेम एज इट इज आपने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 6 का मतलब है कि मैंने आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बनाया क्योंकि ये मेरे पास पहले इवन नंबर था। अगर इवन ना होता तो मैं इसको इवन बनाता पहले, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर और 3 आ गया, तो 3 2 ज़ा 6, ये सेम एज इट इज वही चीज हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। उसकी वैल्यू है मेरे पास क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये मैं इसकी जगह पे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कि देखें 9 प्लस आयोटा स्क्वायर मेरा -1 के इक्वल होता है, और क्यूब उसी तरह आ गया। और -1 मेरे पास 3 टाइम है, तो इसको देखते हैं किसके इक्वल आता है, -1 फिर -1 और फिर -1। 1 1 इज 1, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और उसके बाद -1, तो प्लस माइनस -1। ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले कि अगर हमारे पास पावर जो है, पावर पावर अगर हमारे पास इवन होगी, तो अगर अंदर जो वैल्यू लिखी है वो माइनस में है तो हमारी फिर भी वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और अगर पावर मेरे पास किस में है, ऑड नंबर में है, तो अंदर जो वैल्यू लिखी है अगर वो माइनस में है तो वो माइनस में ही आएगी, प्लस में है तो प्लस में ही आएगी, ठीक है। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखें -1 का क्यूब जो है मेरा वो -1 के इक्वल ही आया है, तो मैंने यहाँ पे वो -1 ही लिखा है। उसके बाद 9 प्लस माइनस -1 आ गया, तो 9 में से जब -1 जो है वो माइनस हो जाएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। तो उसने क्या कहा था हमसे, उस क्वेश्चन में ये कहा था कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, a प्लस बी आयोटा में। तो a हमारा रियल नंबर था, यानी कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 10 100 कुछ भी आए सिंपल, और एक के साथ आयोटा आना चाहिए। आयोटा तो हमारा आ नहीं रहा यहाँ पे, तो 8 हमारा एक आंसर आ गया, प्लस हम इसको 0 आयोटा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि आयोटा उसको बता देते कि हमारे पास कुछ भी नहीं आया। अगर इस तरह लिखना है तो ये भी आपका आंसर ठीक है, अगर सिंपल 8 तक आपने छोड़ देना है तो फिर भी आपका ये आंसर ओके है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हो गया। अब आगे दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करते हैं कि क्या कहता है इसमें। ये देखें इसमें हमें कह रहा है कि सेम एज इट इज a प्लस बी आयोटा में आंसर निकालना है। -17 प्लस आयोटा की पावर 5, यहाँ पे जो है वो पावर हमारे पास है ऑड नंबर में, इसको पहले इवन में लेके आएंगे। तो तब तक ये -17 ना वैसे ही साथ ही लिखते जाएंगे जब तक इसका हमारे पास कोई हल नहीं आ जाता। तो इसका हल ये है कि एक इसको 4 अलग कर देंगे, इसमें से 9 ना समझ लेना, 4 इसको अलग कर लेंगे और एक आयोटा हम अलग कर लेंगे। तो -17 प्लस आयोटा स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4
और आयोटा। जब इवन आता है तो उसके बाद हमने इसको लाजमी स्क्वायर करना होता है, क्योंकि हमने जो अप्लाई करना होता है ना, वो ये अप्लाई करना होता है कि आयोटा स्क्वायर जो है हमारा वो -1 के इक्वल होता है, और यही हम इसमें जो वो पुट करते हैं। तो आगे ये देख लें ज़रा, इसमें देखें -17 है आपके पास, प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, उसका स्क्वायर है, और डॉट आयोटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद -17 प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1 के इक्वल आ जाता है, और डॉट आयोटा आ गया। तो -17 प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा आयोटा, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। जब ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा -17 प्लस आयोटा। तो इसको मजीद कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी की फॉर्म में ही है हमारे पास। दूसरा हमारे पास आयोटा होना चाहिए, और पहला हमारा इमेजिनरी नंबर, और पहला हमारा रियल नंबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 की है। आगे नेक्स्ट, आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 है। इसमें कह रहे हैं कि आयोटा 4 जो है वो हमारा उसके बाद -13 आयोटा है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये देखें ज़रा कि आयोटा की पावर 4 है। पहले इसको हम सोल्व करते हैं, और ये इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे, आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर। ये देखें पहले ही हमारा इवन नंबर है, तो इसको हमें इवन बनाने की ज़रूरत नहीं, और 13 आयोटा आ गया। तो आयोटा जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस स्टेप में मैं करूँगा कि आयोटा स्क्वायर मेरा जो इक्वल होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये मैं पुट करने लगा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जब मैं पुट करूँगा -1, तो ये स्क्वायर साथ आ जाएगा, और -13 आयोटा। अब ये देखिए -1 का स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन कि -1 मेरे पास जो है वो 2 टाइम है, माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1, तो ये 1 पॉजिटिव आता है मेरे पास, और -13 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन है 4, पार्ट नंबर 4। इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि आपके पास आयोटा 5 है प्लस 21 आयोटा है। तो 21 आयोटा एज इट इज लिखेंगे हम, पहले इसको सोल्व करेंगे। पहले क्या करना है, हमने पावर हमारे पास किसमें है, इवन में है, सॉरी ऑड में है। पहले इसको इवन में लेके आएंगे। तो इवन में जब इसको लाएंगे तो ये 4 अलग कर देंगे, और एक आयोटा अलग कर देंगे, प्लस 21 आयोटा ये लिख लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर आपको भी पता है कि किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा, -1 लिख दिया, स्क्वायर हो गया, उसके बाद आयोटा आ गया प्लस 21 आयोटा। ये ऊपर से वही सारा नीचे लिखा है। -1 जो है वो 2 टाइम है मेरे पास, तो 2 टाइम में -1 को जब लिखूंगा, ये रफ वर्क है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1, तो ये पॉजिटिव 1 मेरे पास आ गया। उसके बाद आयोटा आ गया, उसके बाद 21 आयोटा ये वाला आ गया। तो 1 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली आयोटा आ जाएगा प्लस 21 आयोटा। तो 21 आयोटा में जब एक आयोटा और प्लस हो जाएगा तो 22 आयोटा आ गया। अब उसने आंसर कहा था a प्लस बी आयोटा में लिखें, तो इमेजिनरी नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, वो 0 है, कुछ भी नहीं है, प्लस 22 आयोटा। ये आंसर है आपका, चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। आगे ये 5वां पार्ट है मेरे पास, और 5वें पार्ट में ये कह रहा है कि आयोटा 5 भी आपके पास, और आपके पास आयोटा 7 भी है। तो ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये देखें ज़रा, इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो आयोटा 5 जो है वो ऑड नंबर है, पहले मैं इसको इवन करता हूँ, और फिर आयोटा इसमें से अलग करता हूँ, प्लस आयोटा 7 भी सेम एज इट इज 6 अलग करता हूँ, और आयोटा अलग कर लेता हूँ। यानी कि दोनों को मैंने क्या कर दिया, इवन कर दिया, ताकि इसको मैं आयोटा स्क्वायर बना सकूँ। सॉरी प्लस नहीं है इधर, ये डॉट आयोटा है, फिर प्लस है, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6, वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये आयोटा आ गया।
उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये ऊपर क्यूब आ गया और ये आयोटा आ गया। -1 1 के इक्वल हो जाएगा और ये आयोटा प्लस ये पावर जो है वो क्या है मेरे पास 3 टाइम है -1, तो 1 1 इज 1 पॉजिटिव 1 एंड देन ये वाला -1 आ गया तो प्लस माइनस -1, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये -1 ही रहेगा और ये आयोटा आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, प्लस ये जो आयोटा है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में साइन वो आएगा, नेगेटिव आयोटा आ जाएगा आयोटा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो आपको भी पता है कि एक चीज़ अगर पॉजिटिव हो और दूसरी चीज़ नेगेटिव हो तो क्या हो जाती हैं, कैंसल हो जाती हैं और ज़ीरो आपका आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। तो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास आयोटा जो है वो 74 है और माइनस आयोटा वो उसकी पावर आपके पास 100 है, तो दोनों हमारे पास इवन है। अब हम डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर लेंगे स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आता है, तो ये डिवाइड करके 2 से चेक कर लो आप लोग, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गए 1 एंड 4 2 7 ज़ा 14, यानी कि 37 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 बन जाएगा हमारा। उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 100 बन जाएगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, करना ये है कि पुटिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ आपने -1 पुट कर देना है, -1 की पावर 37 -1 की पावर 50, तो ये हमारे पास पावर जो है वो ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस और -1 की पावर 50 इज इक्वल टू +1, ओके, तो -1 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा और 1 को जब 1 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बॉडी को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये कुछ मिलता जुलता ही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से लेंथी हैं। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई, 3 डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने लेना होता है जो बेस में लिखा होता है उसका कॉन्जुगेट। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्जुगेट होता क्या है, तो कॉन्जुगेट ये होता है कि ये जो मिड में साइन है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। इसके बाद क्या करना है, 3 को ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस आयोटा, और जो नीचे लिखा है ना इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और अगर गौर से देखो तो ये देखो 4 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये लिख लो ज़्यादा इजी है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, वो भी इजी पड़ जाएगा। तो 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आंसर आ जाएगा आपके पास, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 4 स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन कि 4 मेरे पास 2 टाइम है तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो
उसका क्या मतलब है कि आयोटा स्क्वायर यानी कि मेरे पास आयोटा जो है वो 2 टाइम है, तो आयोटा स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है -1 के, तो मैं -1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो 12 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद 16 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाता है। अगर इसको मैं सिंपल तरीके से लिखूं, और यहाँ से अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, ये लाइन लगा देते हैं और मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि प्लस यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। तो व्हाट डज इट मीन कि ये 12 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 3 आयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, यही बात है ना। तो इसको आप सेपरेटली लिख लो, यानी कि क्योंकि आंसर हमने ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में देना है, तो जो सिंपल वाला है 12 प्लस 17 उसको अलग लिख लो, प्लस 3/17 आयोटा, इसको अलग कर दो 3/17 आयोटा। तो शर्त भी उनकी हमारी पूरी हो जाएगी कि हमने उस फॉर्म में आंसर देना है, तो उस फॉर्म में आंसर दे दिया हमने। ये था पहला पार्ट। आगे दूसरा पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आ चुका है जी। इसमें भी सेम हमने इसका कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट जब लेंगे हम 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखिए 6 प्लस 5 आयोटा है, इसका जब कंजुगेट हमने ले लेना है तो 6 माइनस 5 आयोटा, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया। मल्टीप्लाई करवाना है जी हमने, तो 3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 5 आयोटा से, और इसको 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस माइनस और 5 आयोटा का स्क्वायर, समझ लो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो वाला फार्मूला जो है हम वो क्लोज कर रहे हैं। तो 6 3 जा 18 आयोटा, आयोटा 7 है तो आयोटा 7 लिखना है, माइनस 5 3 जा 15, और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 क्रॉस 6 ओके 36, माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब होता है भाईजान 25 25, यानी कि 5 5 जा 25 और आयोटा स्क्वायर। अब करना क्या है, सिंपल जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने डाल देनी है 18 आयोटा माइनस 15, आयोटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के, सेम एज इट इज 36 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के। चलो भाई दूसरी साइड पे जाते हैं, मार्कर भी साथ चेंज करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए आप लोग को। तो 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, देखो ना माइनस माइनस प्लस, और 15 1 जा 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 36 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, और 25 1 जा 25, ये देखें आपके पास क्या आ गया। अब करना क्या है, आपके पास एक आया हुआ है 18 आयोटा आया हुआ है, उसके बाद साथ में 15 आया हुआ है, और नीचे ये जो वैल्यू आई है ऊपर, तो चलो हम उसको अगर तरतीब से लिखें तो 15 प्लस 18 आयोटा, ये तरतीब से हमने लिख लिया। और 36 में हमने क्या करना है 25 को प्लस करना है, और 6 में 5 प्लस करें तो 11, 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 61, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 61 आ जाता है। इसको रेज कर लेते हैं, करना वही है जो पहले क्वेश्चन में किया है, 15/61 इसको अलग कर दें और प्लस 18/61 को अलग कर दें और आयोटा, यानी कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारा ये आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 हमारे पास, तो सेम एज इट इज हमने भी इसका भी कंजुगेट लेना है।
कॉन्जुगेट जब हम इसका लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। कॉन्जुगेट जब हम इसका ले लेंगे तो 3 आयोटा अंडर रूट 5, जैसे ऊपर लिखा वैसे ही हम इसको नीचे लिख देंगे, और 3 प्लस आयोटा 5। अब जब कॉन्जुगेट इसका हम लेंगे तो क्या बताया था, सिर्फ हमने इसका साइन चेंज कर देना है। आयोटा 5 ये आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद इसी से डिवाइड भी हमने कर देना है इसको। तो ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया इसका। अब जब कॉन्जुगेट ले लिया हमने इसका, तो अब आगे देखें ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। ये और ये बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, यानी कि इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस, चलो पहले तो फिलहाल अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया हमने कि ये बिल्कुल सेम एक जैसा, ये हमारे पास दो हो गए स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब जब मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है ये फार्मूला हमारा ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिस तरह एज इट इज हमारा लिखा होगा ना, वही वाला हम फार्मूला लिखते हैं और उसी तरह उसको ओपन करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसको हम यानी कि a माइनस बी, ये हमारा a है, ये b है, मिड में माइनस है, उसका होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला जब हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो a हमारा 3 है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर आ गया हमारे पास, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, यानी कि आयोटा अंडर रूट 5, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab। a मेरे पास 3 है और b मेरे पास क्या था, आयोटा अंडर रूट 5, यही था। अब इससे नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, आपको भी पता है 9 के इक्वल होता है, उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो साथ में 5 आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये जब इससे कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होंगे, माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड देन साथ में आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 5, ये वाला जो है। उसके बाद डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस, उसके बाद ये देखें कि आयोटा स्क्वायर जो इक्वल होता है मेरा वो -1 के इक्वल होता है, और 5, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे जाते हैं, और आगे जब जाएंगे तो आपको पता है हमने मार्कर चेंज करना है ताकि स्टेप आपको मिक्स ना हो जाए। तो 9 ये वाला आ गया हमारे पास, उसके बाद प्लस, उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो इक्वल होता है वो -1 के इक्वल होता है, उसके बाद डॉट 5 यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस 6 आयोटा 5 डिवाइड बाय 9 माइनस ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 1 5 और माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। अगला स्टेप हमारे पास है जी 9 प्लस 5, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 और -6 आयोटा 5 डिवाइड बाय 9, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अगले स्टेप में देखें जी 9 प्लस माइनस माइनस 5 -6 आयोटा 5 आ गया आपके पास। उससे अगले स्टेप में 9 में जब 5 प्लस करें तो ये 14 बन गया आपके। -5 कितना होता है, 4, और डिवाइड बाय 14 इसको अलग कर दें, और फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे जब ये सेपरेट हो जाएगा तो माइनस मिड में है, और 6 आयोटा 5 डिवाइड बाय 14 इसको सेपरेट कर दें, तो 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 2 बाई 7 एक आ गया, और इसको जब करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14,
तो 3/5/7। तो ये आपके पास आ गया है एक इमेजिनरी पार्ट में और एक सिंपल में आ गया। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लो जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि 2/7 ये अलग हो जाएगा और -3√5/7 और साथ में आयोटा, यानी कि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिख दिया है और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये वाला स्टेप ज़रा हाइड हुआ था, 9 माइनस माइनस प्लस, ये इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू डाल दी थी -1। तो ये देखें 9 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया, और पहले सॉरी 9 माइनस और फिर ये 5 जो है पहले मल्टीप्लाई कराया है यहाँ पे, तो ये +5 हो गया और उसके बाद 14 हुआ। ये स्टेप ज़रा बोर्ड पे हाइड हुआ था और आंसर भी सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखा है कटिंग करके। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 वाले पार्ट में भी सेम एज इट इज़ करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने क्या करना होता है, कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट लेते हैं हम इसका। कॉन्जुगेट का आपको बताया था कि कैसे होता है, 2 + 7 आयोटा आ गया आपके पास और ये 5 आयोटा। जब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -5 आयोटा और यहाँ पे भी -5 आयोटा लेना पड़ेगा। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आमने सामने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा और सेम एज इट इज 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 5 2 ज़ा 10 और साथ में ये माइनस वाला साइन और आयोटा है तो आयोटा लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35 35 आ जाएगा। आयोटा आयोटा आपका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए कि जब 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 ज़ा 25 25 जब आपके पास आ जाएगा तो साइन भी है इसके साथ में, देखें प्लस माइनस माइनस और आयोटा आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब आयोटा स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि पुट कर रहे हैं हम जी किसको, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि जो आयोटा स्क्वायर है हमारा वो -1 के इक्वल होता है। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है सिंपल। तो सिंपल जब हम उसको पुट कर देंगे, देखें कि -10 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, -35 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 कर देना है और -25 सेम एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 कर देना है। सिंपल यहाँ पे स्टेप में हमने -1 को पुट किया है। अब नेक्स्ट आप देख लें कि -10 आयोटा सेम एज इट इज यहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो गए। 35 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो गए और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, -10 आयोटा डिवाइड बाय 25 सेपरेट कर देंगे, प्लस 35 डिवाइड बाय 25, क्योंकि इसने दोनों के साथ कटिंग होनी है, इस वजह से इसको हमने अलग कर दिया। अब 10 और 25 यानी कि 2 के टेबल से कटिंग तो नहीं होगी हमारी, 5 के टेबल से ही कटिंग होगी। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 आयोटा प्लस, अब ये भी 5 के टेबल से होनी है, 7 5 ज़ा 35 एंड देन 5 5 ज़ा 25, ये आ गया आपके पास। और यही आंसर है, बस आपने इसको तरतीब से लिख लेना है जो इन्होंने तरतीब दिया कि पहले आपने रियल नंबर लिखना है और उसके बाद आयोटा वाला लिखना है। तो उसी तरतीब से हम इनका आंसर जो है वो लिख लेते हैं कि पहले हमारे पास आ जाएगा 7/5, उसके बाद आपके पास ये माइनस में है -2/5 आयोटा। तो a + b वाला ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल सेम एज इट इज हमने सॉल्व करना है जिस तरह के पहले किए। ये तीसरे पार्ट से मिलता जुलता है। ये देखें, इसको 4 + 5 आयोटा वैसे ही लिख दूंगा, 4 - 5 आयोटा। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो कॉन्जुगेट आपको पता है कि साइन मिड वाला जो है वो चेंज हो जाता है, तो चेंज कर दिया हमने भाई।
उसके बाद क्या करना है, ये देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक जैसे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 टाइम है। उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये वाला आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद इसका फार्मूला मैंने ओपन कर देना है। तो फार्मूला क्या है मेरे पास, फार्मूला यानी कि ए ये है मेरे पास, बी है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला वो होता है कि मिड में जो साइन लगा होता है ना वो 2 के साथ लगता होता है, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा। अब ये इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब मैं वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करूंगा तो ये देखें ए मेरे पास 4 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये है ना मेरे पास, तो 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, ए मेरे पास क्या है 4, और बी मेरे पास क्या है, बी ये ना 5 आयोटा, तो 5 आयोटा मैंने लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद करना क्या है आपने, 4 का स्क्वायर, 4 4 का 16 माइनस 5 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यानी कि आ गया ना, तो माइनस यहाँ पे ये देखें 5 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आ गया। तो अब इसको मैं तरतीब से यहाँ बल्कि यहाँ तक, ठीक है जी, सोल्व हो जाएगा पार्ट। तो ये देखें 4 4 सा कितना हो गया, ये बल्कि अलग ही मार्कर से करता हूँ। तो 4 स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 16, ये अगला स्टेप है, ठीक है जी, प्लस 5 स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ गया साथ में, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 8 और 5 आयोटा, ये आपके पास आ गया। उसके बाद करना क्या है आपने, करना ये है कि 16 लिख देना है, माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और आयोटा स्क्वायर ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर तक आ गया। अब आगे आपने नेक्स्ट जाना है, अगली साइड पे जाते हैं। तो 16 अब पुट हमने करना है कि आयोटा स्क्वायर जो है हमारा वो -1 के इक्वल होता है, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर लेते हैं। तो 16 को मैं एज इट इज़ यहीं पे लिख लूँगा, ये देखें 16 उसी तरह लिख दिया, प्लस 25 उसी तरह लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर जो है मेरा वो -1 के इक्वल है, तो मैंने -1 लिख दिया, प्लस ये यहाँ पे था ना 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40 आयोटा आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, करना ये है आपने कि 16 ये वाला लिख लेना है, और फिर -25 आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, 16 प्लस माइनस -25, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, प्लस 40 आयोटा, उसके बाद 16, और फिर आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, उसके बाद 16 माइनस 25, यानी कि 25 में से मैंने 16 को माइनस करना है, तो 25 में से जब मैं 16 को माइनस करूंगा तो 2 में से 1 इधर जाएगा, 15 15 में से जब 6 चले गए तो पीछे 9 रह जाएगा, और बड़ी वैल्यू वाला साइन यानी कि -9 मेरे पास रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे -9 लिख लूँगा, प्लस 40 आयोटा डिवाइड बाय 25 में मैंने 16 प्लस करने हैं, तो 6 में जब मैं 5 प्लस करूँगा तो 11 1 यहाँ पे आ गया, और 41 यानी कि यहाँ पे मेरा 41 आ जाता है। अब ये देखें यहाँ से -9 और 41 अलग कर दो, प्लस 40 आयोटा और ये 41 ये अलग कर दो, तो 41 जो है ना ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर कोई टेबल नहीं जाता। इसको हम कहते हैं ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, ठीक है जी। तो ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है, प्लस बी आयोटा आ चुका है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका मतलब है कि 5वें क्वेश्चन का हमारा 5वां पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम छठा पार्ट देखते हैं। हाँ जी, छठा पार्ट आ गया अब हमारे पास, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसको सोल्व करते हैं, ये भी सेम एज इट इज सोल्व होगा। सबसे पहले वही काम करना है, हमने कॉन्जुगेट ले लेना है इसका। तो ये देखें 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, इसका जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 2 माइनस आयोटा, और ये भी आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ये आ चुका है हमारे पास। अब इसको जब हम मज़ीद तरीके से सॉल्व करेंगे तो अब ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3 प्लस 2 आयोटा और ये वाला सेम मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा, और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास, और प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आयोटा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल अपनी जगह से, ठीक है। तो 3 टू ज़ा 6 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 2 टू ज़ा 4 और आयोटा साथ में आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2 और आयोटा स्क्वायर, देन आपके पास आता है जी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख लेंगे। अब आगे देख लें ज़रा, ये 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में से जब 3 चले जाएंगे तो बड़ी वैल्यू वाला साइन और आयोटा रह जाएगा आपके पास, और -2 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। उसके अलावा देखें 4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है जी। जाते हैं हम नेक्स्ट साइड पे भाई जी। ये देखें अगली तरफ क्या कह रहे हैं कि गिर चुका है 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, नेक्स्ट 4 प्लस 1 5। अब इसको ज़रा तरतीब से लिखें तो 6 प्लस 2 प्लस आयोटा बाय 5, और मज़ीद तरतीब से लिखें तो 6 में 2 प्लस करो तो 8 प्लस आयोटा बाय 5, मज़ीद तरतीब से लिखें तो 5 बाय आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5, सॉरी आयोटा यहाँ पे बोला 8 बाय 5 प्लस आयोटा बाय 5। तो ये आपके पास समझ लें कि आंसर आ चुका है। इस फॉर्म में भी लिखें तो फिर भी वेल एंड गुड, इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना। तो 8 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 आयोटा, ये देखें a प्लस बी आयोटा सेम एज इट इज़ हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो ये आंसर आ चुका है हमारा। यहाँ तक छोड़ दें फिर भी सही है, यहाँ तक छोड़ दें फिर भी सही है, यहाँ तक छोड़ दें फिर भी सही है, गलत कहीं भी नहीं आप करेंगे। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ चुका है। इसमें भी कह रहे हैं कि वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चनों में किया हमने। तो 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा कंजुगेट लेंगे तो ये 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। सेम आगे अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे देखें ज़रा इसको, ये स्क्वायर बन रहा है ना, 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है हमने, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को अगले उससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन आ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 आयोटा। अब बारी इसकी आती है, जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आयोटा आ जाता है, और प्लस माइनस माइनस आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आयोटा 1 का जितना मर्जी स्क्वायर ले लें यही है। उसके बाद माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। इससे अगला स्टेप देखें जी, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, माइनस कर देना है, जो भी हो रहा है 5, तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 10 आयोटा में से एक आयोटा जाएगा तो 9 आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। उसके बाद 1 -4 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। अब जाते हैं जी
अगली दिशा देखें जी, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि 5 आपने लिखा है, वो 5 लिख लेते हैं, और माइनस 9 आयोटा वो भी लिख लेते हैं, और माइनस माइनस जी प्लस हो गया। तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वही आंसर आता है। 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। यही कहानी हो रही है। हाँ जी, यही हो रही है। अब इसको तरतीब से लिखते हैं। 5 प्लस 2 और माइनस 9 आयोटा, डिवाइड बाय 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास। 5 प्लस 2 7, एंड देन माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 5, सेम एज इट इज। देखें जी, इसको 5 बाय इसको अलग कर देंगे और 9 बाय 5 आयोटा। तो आपका ये आंसर आ चुका है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। ये आ गया जी आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 भी हमने शहीद कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 8 करते हैं इसको सोल्व। ये अब देखते हैं कि कैसे होगा सोल्व। करना क्या है जी इसमें, वही जो पहले कर रहे थे। ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय ए माइनस आयोटा बी। जगह कम होने की वजह से क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर पा रहा, आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है जी। अब कॉन्जुगेट लेंगे तो ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय ए प्लस आयोटा बी। यहाँ तक अब हमने सॉल्व कर लिया है। अब करना क्या है, ये होगा जी मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ए स्क्वायर आपका आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये दोनों एक जैसे हैं। देखें, ए माइनस और ए के प्लस में है, इसको भी सेम एज इट इज हम लिख सकते थे, बल्कि क्वेश्चन किस में प्लस में है यार, क्या करते हो भाई। प्लस में जब होगा क्वेश्चन तो भाई जी ये वाला स्टेप आपने बार बार देखना है, क्योंकि ये बन जाएगा आपका ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला जब ओपन करेंगे, आपको पता है कि मिड में जो साइन लगा होता है वही वाला हम यूज़ करते हैं, तो उनके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको भी पता है कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये बी है। ये फार्मूले में हम डाल देते हैं इसको ए स्क्वायर। देखें तो ए स्क्वायर तो हमारा सच में ए स्क्वायर ही है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा आयोटा बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। प्लस 2 ए आपका क्या है, वाकई में ए ही है, और बी आपके पास क्या है, आयोटा बी। कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते हैं। ए स्क्वायर आपका, उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया, जब स्क्वायर को अंदर करते हैं इसमें तो आयोटा स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद प्लस, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 2ab आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों जोड़ के लिख देते हैं ना, ए तरतीब ज़रा दे देते हैं इसको, बी और आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ, और बी स्क्वायर। और अब जाते हैं नेक्स्ट साइड में। अब करना क्या है यहाँ पे, देखो जी, ए स्क्वायर है आपके पास तो सिंपल आपने ए स्क्वायर लिख लेना है, प्लस आयोटा स्क्वायर है आपके पास तो -1 इसकी जगह पे लिख दो, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही लिख दो, प्लस 2ab आयोटा, प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाय
ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे डेफिनेटली, इज इक्वल की तरफ ऊपर चला जाता है, लगता है व्हाइट बोर्ड मूव कर रहा है। माइनस माइनस प्लस 1 और बी स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको सही समझ आ चुकी होगी। अब देखें जी, आयोटा स्क्वायर भी पुट कर दिए, और ये वाला भी अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये वाला जिस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस का साइन बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, या फिर ऐसे भी कर दिया तो इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस माइनस, पहले ये प्लस इधर ही रहेगा, ये बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab आयोटा। अब जी आगे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका, ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहाँ भी डॉट आएगा आपने यही समझना है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये वाला जब इसी तरह सेम मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया, और उसके बाद प्लस 2ab आयोटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आपने पता है क्या करना है, एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देना है, और दूसरी दफ़ा आपने इसको लिख देना है 2ab आयोटा के साथ। लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी दफ़ा हम प्लस मिड में लगा के 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा साथ लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है, किसमें, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ये हमारा आंसर आ गया, दायरा तो रह गया तुम्हारा ही, ये ले भाई, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर समझ ना आया हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। जी भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये देखें, 1 प्लस आयोटा, और ये देखें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो तो जाएगा इस तरह सॉल्व, लेकिन बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिखता हूँ कि मैं एक्सपेंड करूँगा पहले डिनोमिनेटर को, ठीक है। फर्स्ट हुई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट हुई एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, ठीक है जी, एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, आगे जगह बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो आपने यहाँ पे लिख लेना, बल्कि यहाँ पे आ ही जाएगा डिनोमिनेटर। तो मैं पहले डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करूँगा, पहले उसको मैं खोलूँगा, पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा, और उसके बाद फिर जी मैं उसको कॉन्जुगेट लूँगा। देखें पहले, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब हो, कि ये मेरे पास 2 टाइम है, तो जब 2 टाइम है तो 1 को मैं 1 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा, 1 1 इज़ 1, 1 को जब मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा। फिर इसी तरह इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा को 1 से, तो माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ गया, और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये चीज़ आ गई। अब करना क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर मेरा -1 के इक्वल होता है, तो जब मेरे -1 के इक्वल होता है तो फिर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है जी। जब वैल्यू में इसकी पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई होके, ये देखें 1 -1 तरतीब से लिखूंगा, और 2 आयोटा,
जब ये तरतीब से लिख लिया तो ये इससे कैंसिल और -2 आयोटा आ गया। ठीक है जी, जब ये मेरे पास आ गया सोल्व हो के तरतीब से, ये तो आपने लिख लेना है। ठीक है, ये खुद लिख लेना ताकि जगह थोड़ी सी मेरे पास बच जाए और मज़ीद में इसको सोल्व कर सकूँ। तो ये डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ गया, -2 आयोटा आ गया, -2 आयोटा आ गया डिनोमिनेटर मेरे पास। तो सो एक्सप्रेशन जो हमारे पास बन जाएगी, न्यू एक्सप्रेशन, वो बन जाएगी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। इसका मैं कॉन्जुगेट जब ले लूँगा तो +2 आयोटा डिवाइडेड बाय +2 आयोटा। समझ लो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये मैंने अभी सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है ताकि आसानी हो जाए, पहले डिनोमिनेटर को अकेले अलग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना है तो 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सिंपल, और जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। देखें 2 उसी तरह साथ आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये नीचे वाले की बारी आ गई, माइनस का साइन बरकरार, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब करना क्या है नेक्स्ट, हमने 2 आयोटा उसी तरह लिख देना है, +2 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, और -4 आयोटा स्क्वायर फिर -1 के इक्वल आ जाता है। और ये देखें जी 2 आयोटा आ गया और प्लस माइनस -2 आ गया आपके पास, ये इज इक्वल है माइनस माइनस प्लस हो गया जी आपके पास, और 4 1 ज़ा 4 हो गया आपके पास। अब आपने पता है क्या करना है, ये वाला स्टेप ज़रा उधर ही मुझे करने की आदत है, उधर ही करते हैं। ये देखें 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 कर देना आप, और -2 डिवाइड बाय 2 कर देना। अब ये देखो इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल ज़रा अलग अलग मार्कर से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये यहाँ 4 है, 2 किसने लिखा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, अब आपके पास ये बच जाएगा 1/2 ये वाला आयोटा और -1/2। अब क्योंकि उसने कहा है कि तरतीब से लिखना है a+b आयोटा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं -1/2। ये मिड में माइनस ना लगाते रहना, ये बच ये पहले इधर आ जाएगा। ठीक है, पूरी वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू है तो 1/2 आयोटा। तो ये हमने सेम उसी तरतीब से लिख दिया a+b आयोटा की फॉर्म में, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 9 सोल्व हो गया। हाँ जी, अब हमारे पास आ गया 10वां क्वेश्चन। इसमें पहले पता है क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को। ठीक है जी, तो लिखता हूँ मैं पहले कि मैं एक्सपेंड करने लगा हूँ डिनोमिनेटर को पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले कि एक्सपेंड नोमिनेटर, पहले नोमिनेटर को मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये मेरे पास है 2 + 2 आयोटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं इसको 2 टाइम लिख लूंगा। ठीक है जी, 2 दफ़ा मैंने इसको लिख लिया। अब 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आंसर आ जाएगा, फिर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 और उसके साथ आयोटा लिखा हुआ आ जाएगा। अब प्लस इस वाले की बारी, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और फिर ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस ये देखें 4 और 4 कितना हो गया, 8 आयोटा हो गया, और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 4 + 8 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, उसके इक्वल मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 4 + 8 आयोटा प्लस माइनस -4। तो अब देखो जी, ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, ये इधर कट हो गया, और आपका जो न्यूमरेटर है ना वो आ गया 8 आयोटा। ठीक है जी, ये आपका न्यूमरेटर को पहले मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब जी इसी तरह मैं कहता हूँ कि अब मैं एक्सपेंड करता हूँ सबसे पहले किसको, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एक्सपेंड डिनोमिनेटर। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। +1 + आयोटा स्क्वायर का मतलब यही है कि ये मेरे पास 2 टाइम है, तो 1 पहले, ये वाला 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आ जाएगा,
उसके बाद ये वाला 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और आयोटा जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 प्लस आयोटा प्लस कर दो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस -1। तो सेम काम यहीं पे आपने वो करना है कि ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव इनको घर भेज देना है, और आपके पास बच जाएगा 2 आयोटा। मेरा ही मार्कर है, इतना मोटा इसकी लिखने की हिम्मत कैसे हुई? ये आपके पास आ गया 2 आयोटा। ठीक है जी, तो हमारा जो क्वेश्चन बन चुका है ना, वो क्या बन चुका है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगाते हैं यहाँ से ये। ठीक है जी, या फिर लाइन लगाने की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ से आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो नया क्वेश्चन बन गया है ना, तो अल्लाह के हुक्म से नया क्वेश्चन हमारा जो बन गया है, यानी कि ये नोमिनेटर है तो 8 आयोटा, और ये डिनोमिनेटर है तो ये आ गया। अब देखो इसको ऊपर नीचे यहीं पे कटिंग कर देते हैं ताकि कोई मसला ही ना पैदा हो। आयोटा जो है ना ऊपर वाला, इस वाले आयोटा से गायब हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा क्या, 8/2। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि a प्लस बी आयोटा में लिखना है, तो जब a प्लस बी आयोटा में हमने आंसर लिखना है तो a वाला यानी कि रियल पार्ट तो हमारे पास है, ये देखो इससे आगे आपने लिखना है। ठीक है, इधर नीचे लिख के 4 तो हमारे पास है लेकिन आयोटा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, और ये आंसर हमारा आ गया। और यहाँ तक तो हमारी जो है ना ये 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे वो डेवलपिंग स्किल नॉलेज जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाले जो क्वेश्चन रह गए डेवलपिंग स्किल नॉलेज, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये सारे समझेंगे और फिर